हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कुछ दिनों से जो है ना मुझे हिंदी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा वीडियो में। तो इसका रीज़न ये है कि कुछ दिनों से जो है ना मैं पढ़ाई कर रही थी ना, तो मुझे सारी जो मेरी पढ़ाई है ना वो मराठी मीडियम से है ना, तो मुझे मराठी में ही सब कुछ जो है ना लर्न करना पड़ता है। तो इसके कारण जो है ना अभी जो है ना मराठी से लर्न किया था ना, तो वो सब जो मराठी है ना अभी मुझे पूरी तरह से याद हो चुकी है। जिसके कारण जो है ना बार बार जो मराठी के शब्द है ना वो घुसते चले जा रहे हैं हिंदी। जब भी मैं स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ ना तो बार बार मेरे मुंह में मराठी शब्द आ रहे हैं, और नहीं तो जो मुझे कुछ हिंदी वर्ड है ना उन्हें बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। उसके साथ जो इंग्लिश वर्ड है ना उनको भी बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो है ना आपको इन वीडियो में जो है ना कुछ दिनों तक ये प्रॉब्लम नज़र आ सकती है। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहती हूँ। ओके ठीक है, फिर हमारी स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग जो है ना लांझान को कहीं बाहर लेके गया था, जो था एक पब, जहाँ पे जाके विंग ने अच्छे से डांस किया था, जहाँ पे विंग ने एक अलग तरीके से क्लोथ पहने हुए थे। और लांझान विंग के साथ गया था, बट विंग डांस कर रहा था तभी लांझान गायब हो चुका था। विंग बाहर आता है, देखता है कि लांझान जो है ना वॉमिटिंग कर रहा है करके विंग उसको संभालता है। उसके बाद जो है ना विंग लांझान के साथ जो है ना उसके अपार्टमेंट में आ जाता है। जो उसका अपार्टमेंट था ना, तो जो हॉस्पिटल की ओर से मिला था, वहाँ पे आने के बाद जो है विंग लांझान को जो है ना एक दवा खाने के लिए कहता है। और विंग वहीं पे बैठा हुआ था, तभी लांझान उसके पास आता है और कहता है कि क्या आप जो उसे भूल चुकी हो, आप किसी से प्यार करते थे ना। तो विंग एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा प्यार था और मुझे लगा था कि वो तुम हो, बट तुम तो नहीं निकले ना, तुम तो और कोई निकले। और मेरा प्यार भी यही चाहता होगा कि मैं खुश रहूँ, तो मैं खुश रहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं उसकी जगह मैं किसी को नहीं देख सकता और ना ही देना चाहता हूँ, बट मैं अपने आप को खुश तो रख सकता हूँ ना। विंग यही कहता है। और उसके बाद जो है ना लांझान विंग जो है ना जाने के लिए कहता है मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। और लांझान कहता है और विंग को जो है ना दरवाजे तक ड्रॉप करता है। विंग वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने में तो वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो है ना विंग जो है ना अपनी कार में बैठता है, और कार में बैठने के बाद एक लंबी सी सांस लेता है। और विंग को जो है ना वो कहता है क्या हशियन का प्लान काम कर रहा है या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे जो विंग कहता है, और विंग शाओशियन को बताता है जो कुछ भी हुआ है ना, कॉल करके सब कुछ बताता है। शाओशियन कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग को आने के लिए कहता है। विंग कहता है हाँ, बट अगर वो मुझसे दूर हो गया तो, पास आने के चक्कर में वो मुझसे दूर हो गया तो विंग यही सोच रहा था। बट शाओशियन कहता है नहीं होगा ऐसे, तुम ज़्यादा टेंशन मतलब तुम ज़्यादा सोचो मत, ऐसे कहता है शाओशियन। और जो विंग था कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग चला जाता है सीधा जो है ना हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में क्यों, विंग का काम ही है हॉस्पिटल में रहना, क्योंकि विंग ज़्यादा घर नहीं जाता। उसे जब आयुन से मिलना होता है ना वो तभी जाता है, वरना नहीं। वरना आयुन बहुत बार आता है, क्योंकि जो शुयांग था ना वो लेके आ जाता है। और विंग को पसंद भी नहीं आता आयुन जब उस हॉस्पिटल में आता है ना, क्योंकि बच्चों को जल्दी से इन्फेक्शन हो जाता है ना, इसलिए जो है ना विंग को ये पसंद नहीं आता। और विंग हमेशा शुयांग को डांटता रहता है। तो विंग हॉस्पिटल में आ जाता है। हॉस्पिटल में आने का वो देखता है कि सॉन्गलैन और जो शुयांग था ना वो एक दूसरे को कडल करके वहाँ पे सोए करके। तो विंग उनको डिस्टर्ब किए बिना जो है ना साइड में चला जाता है। जाने के बाद जो है ना शटर को बंद कर देता है, जो पर्दा था ना पर्दा लगा लेता है। और विंग वहाँ पे जाके लेट जाता है, और लेटने के बाद जो है ना वो सो जाता है। तो अभी हमें जो है ना रात के 4 बजे का सीन दिखाया जाता है, यानी सुबह के 4 ही हो गए वो। तो उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग अपनी आंखें खोलता है, क्योंकि जो है ना शाओशियन उसे कंटिन्यूसली उठा रहा था। शाओशियन विंग विंग उठ जाओ, उस पेशेंट की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तभी विंग जो है ना झटके से उठ जाता है, और विंग अपनी आंखें को खोलता है और कहता है क्या हुआ है। तो शाओशियन कहता है विंग लास्ट टाइम जो हमारे जो कोऑर्डिनेटर ने जो ऑपरेशन किया था ना उसमें कुछ गड़बड़ है। विंग वो इंसान सांस नहीं ले पा रहा है, चलो जल्दी से। तो विंग कहता है हाँ, और विंग जल्दी से उठ जाता है। उठने के बाद जो है ना जल्दी जल्दी आना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जो है ना विंग वहाँ पे जाता है वार्ड में जाकर उस पेशेंट को चेक करता है, क्योंकि वो एक वीआईपी पेशेंट था ना। तो विंग जल्दी जाके उनको चेक करता है। और विंग सभी जो डॉक्टर थे जब ये ऑपरेशन हुआ था ना उस टाइम के जो भी थे ना उन सबसे पूछता है कि तुम लोगों ने कोई गड़बड़ देखी थी क्या, कुछ हुआ था क्या। सब कुछ सारी चीज़ें पूछी जाती है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, सभी ठीक था ऐसे कह रहा था। विंग सारी फाइल्स को चेक करता है, यानी जो कुछ भी था ना वो चेक करने के बाद जो है ना विंग उन पेशेंट को भी चेक करता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है हमें फिर से रीचेक करना होगा, ऐसे कहता है। और उनको लेके जाया जाता है ऑपरेशन थिएटर में, जहाँ पे जाने के बाद जो है ना उनके बॉडी में एक छोटा सा कट लगाया जाता है, जहाँ पे एक ट्यूब की मदद से जो है ना अंदर की जो सारी चीज़ें थी ना जो वो देख रहे थे। उसके बाद जो वो सब देखने के बाद जो है ना विंग को जो पॉइंट था ना वो नज़र आता है कि जो एक पल्स थी ना वो अभी भी जो है ना
जो पल्स थी ना अभी भी कटी हुई है करके वो नज़र आती है। तो इसके बाद जो है ना विंग जल्दी से जो है ना पेट को ओपन करता है और जो अपना काम था ना वो करना स्टार्ट कर देता है। इतना डिटेल में नहीं बता सकती। तो उसके बाद जो है ना विंग कंप्लीट करने के बाद जो है ना वो इंसान पूरी तरह स्टेबल था। तो उसके बाद जो है ना विंग कहते हैं आप ठीक है करके, और जो फैमिली वाले थे ना वो विंग के पास आते हैं और कहते हैं थैंक यू सो मच डॉक्टर, ऐसे कहते हैं। और विंग से कहता है, जिसके बाद जो है ना विंग जो ये होने के बाद जो है ना विंग मीटिंग बुलवाता है सुबह के 5 बजे। सुबह के 5 नहीं, उसे सुबह के 7 बजे जो मीटिंग बुलवाता है, जहाँ पे जो डॉक्टर्स ने जो है ना उस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था ना वो सारे डॉक्टर वहाँ पे आ जाते हैं। और विंग सब पे जो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि तुमको समझ में नहीं आता है पेशेंट की जान कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तुम एक पेशेंट को नहीं बचा सकते थे, अगर कोई भी प्रॉब्लम थी, अगर तुम नहीं कर पा रहे थे तो मुझे बता देते, कैसे तुम डॉक्टर बन सकते हो। से विंग बहुत ज़्यादा ही उनको जो डांटता है और उनको सज़ा भी दे देता है। और विंग कहता है आज के बाद जो तुम्हारे असिस्टेंट है ना उनको तुम जो लोग जो ना असिस्ट करोगे, और यही तुम लोगों की सज़ा है, ठीक है ना। और तुम लोग याद करना, जैसे ये लोग तुम्हें ट्रीट करते थे ना तुम्हें भी सेम वैसे ही इनको ट्रीट करना होगा और इनको समझा के सिखाना होगा, ठीक है। और जो नए नए जो थे ना जो असिस्टेंट थे ना वो कहते हैं हाँ सर, बट अभी जो असिस्टेंट थे ना वो अभी सर बन चुके हैं, यानी वो मेन लीड का ना काम करेंगे, और जो डॉक्टर थे ना वो भी उनके असिस्टेंट बन चुके। तो ऐसे कहता है। और विंग कहता है ये कंटिन्यू 1 हफ्ते तक होता ही रहेगा। अगर मुझे इनकी रिपोर्ट नहीं मिली, जैसे तुम लोग जो थे ना मुझे रिपोर्ट सबमिट करते थे ना वैसे तुम लोगों को भी करने होंगे, और तुम पाँचों के पाँचों इसकी जिम्मेदारी लोगे, समझ गए ना। वरना याद रखना मैं तुम लोगों को ऐसी जगह पे तुम लोगों को ट्रांसफ़र कर दूंगा ना कि तुम भूल जाओगे। और जो लास्ट टाइम याद है ना मिलिट्री वालों के पास भी किसी लोगों को भेजना है, तो मैं तुम पाँचों को भेज दूंगा वहीं पे, अपने काम पे अच्छे से ध्यान नहीं दोगे थे, ऐसे विंग कहता है। और उसके बाद जो है ना विंग वहाँ से चला जाता है। और डॉक्टर लोग जो घबरा जाते कि हाँ उनका ट्रांसफ़र करवा दिया तो, और ये बेस्ट जो हॉस्पिटल है गुसू का 1st नंबर पे आता है ना, तो वो लोग इतने अच्छे हॉस्पिटल से जाना भी नहीं चाहते, इसलिए वो कहते हैं ठीक है हम करेंगे। और उसके बाद वो लोग काम करने के लिए चले जाते हैं। और विंग अपने केबिन में आता है। केबिन में आने के बाद जो है ना शुयांग कहता है मैंने सब कुछ देख लिया, तुम एक बार इन फाइल्स को चेक कर दो और देख लो कोई प्रॉब्लम लगे तो विंग हमें सी लाता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है हॉस्पिटल के ये लोग भी एक पेशेंट की जान की कीमत नहीं समझते। तो शाओशियन कहता है क्या हुआ है। तो विंग कहता है मैंने जो ऑपरेशन किया था उन लोगों ने, मेरे कोऑर्डिनेटर ने, उन लोगों ने सब कुछ अच्छी तरह से चेक नहीं किया। उनकी बॉडी में जो लीकेज हो रहा था या ना ब्लड लॉस हो रहा था, और उन लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। अगर उसकी जान चली जाती तो मैं नहीं होता तो हम क्या किसी से कहते, हमारे हॉस्पिटल में केस हो जाता एक्सेट्रा, हमारी गलतियों के कारण पोस्टमार्टम में नज़र आ जाती हमारी गलती। इनको यही कोई फिक्र नहीं है, हॉस्पिटल का नाम ख़राब हो जाता, कुछ नहीं। उसे जो विंग बड़बड़ करना स्टार्ट कर देता है। शाओशियन उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। और विंग कहता है ठीक है अब जाओ तुम भी जाओ रेस्ट करो, मेरी वजह से तुम्हें भी मेरे तरह ऐसे परेशान होना पड़ता है। तो शाओशियन कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते शाओशियन वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जो है ना विंग अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। विंग अपनी पूरी फाइल्स को चेक करता है। जिसके बाद जो है ना इसे चेक करते हुए जो है ना विंग को जो है ना 11 बज जाते। 11 बजने के बाद जो है ना विंग अपने केबिन से बाहर निकलता है क्योंकि वो बोर हो चुका था ना, इसलिए विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो देखता है कि सारे असिस्टेंट वगैरह जो लोग थे ना वो सारे ठीक ठाक तरीके से काम कर रहे हैं। इसलिए विंग जो है ना कैंटीन एरिया में आ जाता है। कैंटीन एरिया में आने के बाद जो है ना विंग अपने लिए कॉफ़ी लेता है और एक टेबल ढूंढता है। जब वो टेबल ढूंढ रहा था ना तभी विंग की जो नज़र थी ना वो ईबो की ओर जाता है, जहाँ पे ईबो जो ना एक लड़की के साथ बैठा हुआ था। तो विंग देख रहा था ये कौन लड़की है, और विंग को ये लड़की उसने देखी नहीं है, तो विंग को जो पहचानी हुई भी नहीं लग रही थी। तो विंग जो है ना धीरे धीरे जो है ना उस टेबल के पास जाता है, और टेबल के पास वाला जो टेबल था ना वो खाली था। तो विंग वहाँ पे जाके बैठ जाता है और वहाँ की बातें जो सुनना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो लड़की कह रही थी क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो, क्या तुम मुझसे दूर रह पाओगे। तो जो ईबो था ना वो कुछ नहीं कह रहा था। तो वो लड़की कह रही थी क्या तुम मेरे बिना रह सकती हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और हमारा बेबी वो भी नहीं रह सकता है, तुम नहीं जानते हो क्या। तो वो जो ईबो था ना वो कहता है हाँ बेबी मुझे पता है कि तुम नहीं रह सकती हो, मुझे पता है, बट मुझे माफ़ कर दो ना, मुझे यहाँ पे रहना ही होगा, मैं हॉस्पिटल में रहूँगा तभी तो अच्छे से जॉब ढूंढ पाऊँगा और तुम्हें और हमारे बेबी को अच्छे से संभाल पाऊँगा। जब विंग ये सब सुनता है ईबो के मुंह से तो विंग शॉक हो जाता है। विंग के हाथ में जो कॉफ़ी थी ना वो अचानक से गिर जाती है विंग के हाथ से, जिसके बाद जो ना विंग जो
कोट पहना होता है ना, उस पर गिरने के बाद जो गरम गरम विंग को लगता है ना, तो विंग ज़ोर से चिल्लाता है, जिसके बाद जो है ना विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है और ईबो था ना वो भी खड़ा हो जाता है और विंग की ओर देखता है जहाँ पे विंग अपने जो ऊपर कॉफ़ी गिरते हैं उसे ठीक ठाक ऐसे जो झटक रहा था। जिसके बाद जो है ना ईबो कहते हैं सर क्या आप ठीक हो, तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है ऐसे कहता है और विंग जो एक्सक्यूज़ करके वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद विंग जो है ना वॉशरूम में आता है। वॉशरूम में आने के बाद जो है ना अपने जो शर्ट को साफ करते हुए सोच रहा था क्या बेबी, कहाँ से बेबी है, मुझे इसके बारे में क्यों पता नहीं। और विंग कहता है मुझे इसके बारे में पता करवाना होगा। तो विंग जल्दी से जो है ना अपने उस रूम से बाहर आता है, जहाँ पे फ्रेश होने के लिए वहाँ से बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना वो जल्दी से जो है ना उनको कॉल करता है, जो मिस्टर वांग थे ना उनको कॉल करता है और उनसे पूछता है। तो मिस्टर वांग कहते हैं क्या कह रहे हो तुम, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड या कुछ भी तो नहीं है, तुम क्या कह रहे हो। तो विंग कहता है वो एक लड़की के साथ था और वो लड़की उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, ऐसा कह रही थी, वो उन दोनों का बेबी है, ऐसा कुछ कह रही थी वो लोग। तो मिस्टर वांग कहते हैं मुझे इसके बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन, यार ये इंग्लिश शब्द बोलने में आज मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, शांत हो जाओ तनु, जांच पड़ताल करनी होगी। चलो इंग्लिश शब्द को फेंक देते हैं, हम मराठी में, हम हिंदी में आ जाते हैं। हाँ जांच पड़ताल करनी होगी, ऐसे जो है ना मिस्टर वांग कहते हैं। तो विंग कहता है जल्दी से करके बताइए सर प्लीज़, वो ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है ना विंग जो अपने केबिन में आ जाता है, कपड़े केबिन में आने के बाद जो ना अपने क्लोथ को ही चेंज कर देता है और विंग बैठ जाता है। और विंग के बार बार में माइंड में आता है बेबी, हमारे बेबी। और लांजान ने जो वांगजी था ना, ईबो था ना, उसने भी प्यार से बात की थी ना उस लेडी के साथ, इसलिए। उसके बाद जो है ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारा विंग जो था ना अपने केबिन में था। तभी जो है ना शुयांग का कॉल आता है और शुयांग को कॉल पर विंग शुयांग के कॉल को अटेंड करता है। तो शुयांग कहता है विंग, तो विंग कहता है अब क्या हुआ है बताओ। तो शुयांग कहता है विंग मुझे एक खबर मिली है। विंग कहता है बोलो भी अब। तो शुयांग बताता है कि कुछ जो हमारे पुराने एनिमीज़ थे ना उनको पता चल चुका है कि हमारा यानी हमारा लांजान जो वापस आ चुका है करके, हमारे हांगुंजुन वापस आ चुका है करके। तो कुछ जो लोग हैं ना वो जो है ना वांगजी पे हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम क्या करें विंग, क्या मैंने वैसे तो जो है ना वांगजी के अराउंड जो है ना बहुत सारे गार्ड्स तैनात कर दिए, जिसके बाद जो है ना वांगजी को प्रोटेक्ट कर सके, बट मैं तुम्हें ये बताना चाहता था। तो मैं कहता क्या कैसे कब, ये कौन है मुझे बताओ, उसके बारे में मुझे डिटेल भेजो, मैं संभाल सकता हूँ। तो शुयांग कहते हैं विंग वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जैसे कहता है। तो विंग कहता है मैं देख लूँगा, तुम मुझे भेजो डिटेल, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी को यानी विंग को डिटेल भेजी जाती है। विंग डिटेल देखता है जहाँ पे विंग उस इंसान के बारे में सब कुछ पढ़ता है। जिसके बाद जो है ना विंग शुयांग को कॉल करता है और शुयांग से कहता है कि हमें इसका कुछ करना होगा, अगर मेरे वांगजी को उसने कुछ कर दिया तो। और वैसे भी उसके जो दिमाग में जो गोली होने के कारण जो है ना सर में गोली होने के कारण उसे कुछ भी हो सकता है, मुझे डर लगता है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना तो इसलिए जो ना विंग ऐसे कहने के बाद जो ना यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कुछ 13 घंटे के बाद, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा विंग और शुयांग सॉन्गलैंड वो तीनों थे, जहाँ पे विंग ने पूरी तरह से ब्लैक कलर के क्लोथ पहने हुए थे, चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था। और शुयांग और शाओ शिशान, शुयांग, सॉन्गलैंड और विंग तीनों बीच में खड़े थे और साइड में जो है ना बहुत सारे जो गुंडे लोग थे। और उनका हेड आता है और कहता है तुम लोगों को मेरे इलाके में आने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। मुझे अगर ऐसी भनक भी होती ना कि तुम लोग आ रहे हो तो मैं पहले से सारी अरेंजमेंट लगा के यानी सारे अरेंजमेंट करके रखता, जिससे तुम लोगों का मैं स्वागत करता। तभी विंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें तुम्हारे स्वागत की, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि हांगुंजुन से दूर रहना। तो वो कहता है हांगुंजुन क्या वो सच में आ चुका है, 5 साल बाद आ चुका है वो, आखिरकार मैं उससे बदला लेके रहूँगा, उसी के कारण जो मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तभी विंग कहता है क्या मतलब है, उसने क्या किया है तुम्हारे साथ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी गलतफहमी को दूर करने के लिए अभी भी रेडी हूँ। तो वो कहता है गलतफहमी, कोई गलतफहमी नहीं है, मैं उसे मार दूँगा, याद रखना। तभी विंग कहता है नहीं, तुम उसे मार नहीं सकते, अगर तुमने उसे मारा ना उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा, याद रखना। तो वो हंसते हुए कहता तुम पिद्दी मुझे मारोगे। तभी शुयांग कहता है हमारे बॉस को ऐसे इंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं तुम्हारी, ऐसे कहता है। और अभी जो है ना विंग यहाँ पे बॉस का रोल निभा रहा है ना,
तो शुयांग ऐसे कहता है, तो वो कहता है ये तुम्हारा बॉस है ऐसे कहता है। तो जो है ना विंग उसकी स्माइल देकर उस विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और विंग कहता है मैंने कहा मेरे हांगवनजून से दूर रहना। ओह वो तुम्हारा हांगवनजून है तो अच्छा होगा तुम्हें किडनैप करना ओह जो है ना हमारे पास ही जो है ना एक चारा आ चुका है, जिस चारे को डालने के बाद जो है ना हांगवनजून आ जाएगा इस चारे को बचाने के लिए, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तुम गलत सोच रहे। तो वो इंसान गार्ड को कह देता है कि जो है जाओ जाओ और विंग को पकड़ो और शुयांग और सॉन्गलैन को पकड़ो करके ऐसे कहता है। और जो अभी विंग जो है ना 3 लोग ही आए थे, क्योंकि विंग के जो सारे जो गुंडे लोग थे ना वो पहले ही मारे जा चुके हैं, क्योंकि विंग फंस चुका है इस जाल में, इसलिए। तो जो है ना विंग को भी पकड़ लिया जाता है, शाओशियान और सॉन्गलैन। वो जो है ना शाओशियान ने शुयांग और सॉन्गलैन जो है ना वो भाग रहे थे और विंग भी भाग रहा रहता है, बट विंग को पकड़ लिया जाता है। जहाँ पे शुयांग था ना वो भाग के चला जाता है, बट सॉन्गलैन वहीं पे फंस जाता है और शुयांग जो भाग के चला जाता है। और शुयांग तो मदद लेके आएगा, विंग को पता है और सॉन्गलैन को भी पता है, और सॉन्गलैन तो जानबूझ के यही रहा था। जिसके बाद जो है ना विंग को और सॉन्गलैन को एक कमरे में कैद किया जाता है, जहाँ पे उनके हाथ पैर बांधे जाते हैं और मुंह में जो है ना मुंह पे पट्टी बांधी जाती है, जिसके बाद वो बातें नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं। और जो था ना वो हेड आता है और विंग की ओर देखते कहते अब तो आ जाएगा, मछली खुद ब खुद जाल में फंस चुकी है, ऐसे वो कहता है। और जो है ना वो वहाँ से चला जाता है उन लोगों को एक कमरे में बंद करने के बाद, जहाँ पे विंग मन में कहता है कौन आएगा, कैसे आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे कहता है। और विंग और सॉन्गलैन ऐसे ही बैठे तो नहीं रह सकते थे, तो कुछ ना कुछ करना ही था ना। वो लोग कोशिश कर रहे थे बट कुछ भी हो ही नहीं पा रहा था, कितना भी कोशिश करने के बाद कुछ भी हो ही नहीं पा रहा था। तो ऐसे ही वो लोग ऐसे ही बंद थे। और अभी हमें जो है ना यहाँ से भी जो है ना टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, जो था 5 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शुयांग था ना, शुयांग आ चुका था वापस। और शुयांग अभी अकेला नहीं आया था, उसके साथ हमारा ईबो भी आया था। और ईबो शाओशियान भी आया था, जहाँ पे शुयांग ने बहुत सारे गार्ड्स को बुला लिया था और वो लोग उस अड्डे पे हमला कर चुके थे, जहाँ पे शुयांग और शाओशियान और ईबो वो तीनों घूम रहे थे और देख रहे थे और विंग और सॉन्गलैन को ढूंढने की कोशिश करते, ऐसे ही वो कोशिश कर रहे थे। बहुत सारी जगह ढूंढने के बाद भी उस लोगों को मिल नहीं रहा था। तभी जो ना उन लोगों को एक कंटेनर दिखता है जो एक शिप पे था करके, तो लानवांग जी देखता है कि वो शिप ईबो जो देखता है कि वो शिप अभी भी जॉइंट है करके, तो ईबो जो ना दौड़ते हुए उस शिप पे चला जाता है, जहाँ पे शाओशियान भी उसके पीछे जाता है और शुयांग भी उसके पीछे जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो ना उस सारी चीज़ों को जो है ना कंटेनर को ओपन करते हैं, देखते हैं, और उस कंटेनर में कुछ नहीं था। फिर उस शिप के अराउंड ही देखना स्टार्ट कर दिया। तभी शिप के अंदर जो बेसमेंट था ना उस एरिया में कुछ आवाज़ आ रही थी। तभी जो है ना शुयांग गन लेता है और गन को जो है ना अंदर की ओर पॉइंट करते हुए देखता है इधर उधर, और उसके बाद जो ना शिप के अंदर जाता है, जहाँ पे वो लाइट से देखता है तो सामने जो है ना विंग और शुयांग ने शाओशियान था ना वो शाओशियान ने सॉन्गलैन था ना वो दोनों वहाँ पे ऐसे पड़े हुए थे। तभी जो है ना शुयांग दौड़ते हुए जाता है और जो ना ईबो था ना वो भी जाता है और विंग के जो ऊपर के जो था ना वो सब कुछ निकाल देता है। उसके बाद निकालने के बाद जो है ना शाओशियान जो था ना सॉन्गलैन को हक करता है और जो ईबो था ना वो विंग को हक करता है। जिसके बाद जो ना वो लोग बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद विंग कहता है शुयांग तुमने उसे यहाँ पे क्यों लाया, अगर उसे मिल गया ना ये उसे दिख गया ना वो उसे मार डालेगा और मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो शुयांग कहता है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, सब ठीक है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है बट अगर उसे मिल जाता वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था मुझे और मैं नहीं चाहता उसे खोना, ऐसे कहता है। और शुयांग कहता है तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है, ऐसे कहता है। और वो लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जो है ना गन फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे विंग भी गन फायर कर रहा था और विंग भी उन जो गार्ड्स थे उन पे गन फायर कर रहा था। और ऐसे ही फायर करते हुए जो है ना विंग के गार्ड्स बहुत सारे थे जो शुयांग ने लाए थे ना, बहुत सारे गार्ड थे, वो सबको डिफेंड कर रहे थे। और ऐसे ही करते हुए जो है ना वहाँ पे उनका हेड आ जाता है। हेड आने के बाद जो है ना विंग उसको देखता है और विंग जो है ना ईबो के सामने आ जाता है। ईबो के सामने आके वो खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद वो कहता है तुम देख सकते हो तुम्हारे सारे गार्ड्स मारे जा चुके हैं और तुम ही बचे हो और तुम भी जानते हो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, याद रखना। तो वो कहता सारे गार्ड मर चुके हैं और हाँ मैं भी मरूंगा बट पहले मैं उसे मार के यहाँ से मरने वाला हूँ, ऐसे कहता है। तो
वो इंसान ऐसे कहता है तो जो है ना विंग कहता है ऐसा होने नहीं दे सकता, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा, ऐसे कहता है। तो वो कहता है अच्छा कुछ नहीं होने देंगे, देख लेंगे, ऐसे कहता है। और वो जो है ना मशीन गन थी ना, उसे फायर करना स्टार्ट कर देता है, जो बहुत स्पीडअपली फायर करते जा रहा था। वो सारी जगह पे सारी जगह पे है ना लगती जा रही थी, जिसके बाद सारी जगह ना ढचरे ढचरे करके उड़ती जा रही थी। और विंग जो है ना ईबो को बचाते जा रहा था, ईबो को और शुयांग को और सॉन्गलैन भी जो है ना ये सब कर रहा था। ऐसे वहाँ पे गार्ड्स भी थे ना, वो छुप चुके थे, क्योंकि वो मशीन गन थी ना, इसके कारण जो है ना सभी लोग एक बार में उड़ जाते, ख़त्म हो जाते। बट वो इंसान ज़ोर ज़ोर से ये करते ही जा रहा था। कुछ टाइम के बाद जो है ना वो मशीन गन की आवाज़ आना बंद हो जाती, तभी सब लोग देखते हैं। तो वो देखते कि मशीन गन के पास कोई नहीं खड़ा है करके, तो वो जल्दी से उड़ जाते। उड़ने के बाद उस इंसान को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद जो है ना वो इंसान कुछ टाइम के बाद आता है, जहाँ पे वो खुद के बॉडी पे जो है ना बम लगा के हुए आया था। तो वो शॉक थे सब लोग। और जो है ना विंग कहता है शाओशियांग कुछ करो। तो शुयांग कहता है हाँ मैं मदद करता हूँ, ऐसे करता है। और शुयांग जो उस इंसान के पास जाता है और उस इंसान के साथ फाइट करना स्टार्ट करते हैं। सॉन्गलैन भी चला जाता है, सॉन्गलैन भी फाइट कर रहा था, बट वो इंसान जो है ना एक जगह पे चिपक जाता है। चिपक जाने के बाद जो है ना वो कहीं पे जा ही नहीं रहा था, वो जा ही नहीं रहा था। और शुयांग और शीशान था ना उसे खींचने की कोशिश कर, वो कुछ भी नहीं हो रहा था, वो इंसान जा ही नहीं रहा। वो इंसान ने जैसे एक लकड़ी को ऐसे पकड़ लिया था कि क्या बताए, वो छोड़ने का नाम नहीं लेता। तो गार्ड्स भी आ जाते, गार्ड्स भी मदद करते। और जहाँ पे बम की जो थी ना वो टाइमलाइन स्टार्ट हो चुकी थी और काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका था, और वो लोग डर रहे थे। और जो है ना कुछ गार्ड्स जो है ना मदद करने के बाद जो उनके हाथ खोले जाते हैं, जिसके बाद जो है ना वो इंसान को जो उठाया जाता है, उठाने के बाद जो है ना वो लोग जो है ना उस इंसान को जो है ना जाके जो है ना नदी थी ना उस साइड में जो नदी थी उस नदी में जाके फेंक देते हैं। और वो लोग दौड़ते हुए सारे गार्ड्स शुयांग सॉन्गलैन आ जाते हैं। आने के बाद जो है ना वो बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद जो है ना उस ब्लास्ट के कारण जो था ना वो शिप था ना, उस शिप को भी थोड़ा जो है ना स्क्रैच हो जाता है, जिसके बाद जो वो शिप था ना वो आधी तरफ से डूब जाता है, आधी तरफ से डूब जाता है। और शिप जो पूरी तरह से पलट ही जाता है उसके बाद। जिसके बाद जो है ना विंग उस पानी की ओर देखता है जहाँ पे वो पानी जो था ना ब्लड बना हुआ था। और जो है ना शुयांग आता है और सॉन्गलैन भी आता है। और सॉन्गलैन जो है शाओशियान को हक करता है, शाओशियान भी हक बैक करता है। उसके बाद जो है ना शुयांग कहता है हाँ बच गए। और ये कौन था, इसके साथ क्या हुआ था मुझे कुछ भी पता नहीं है, और ये अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है छोड़ो सब ठीक है, ईबो तुम ठीक हो ना। तो ईबो विंग की ओर ही देख रहा था और विंग कहता है चलो तुम ठीक हो लगता है। ऐसे विंग उसको देखता है, या हवा उसकी पल्स वगैरह चेक करता है और कहता है सब लोग ठीक है। और विंग कहता है कार कहाँ है, ऐसे कहता है। उसके बाद जो ना वो लोग कार की ओर चले जाते हैं, कार में बैठ जाते हैं वो लोग, और वो लोग जो है ना मेंशन में पहुँच जाते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि ईबो अचानक से वहाँ पे कैसे आया, शुयांग ने क्या कह के हमारे ईबो को वहाँ पे लाया, तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही जानने को मिलने वाला है। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।